देखिए, पटना में शुक्रवार को, बीती शुक्रवार यानी 2 मई को एक बड़ी घटना हुई थी, जिसमें एक निजी हॉस्पिटल के कर्मी थे, उनका मर्डर कर दिया गया था। बता दें कि पटना में जो मीठापुर बस स्टैंड है, वहाँ सिपारा एक जगह है, बाईपास है, उसी बाईपास पर कुछ लोगों ने मिलके, पता चल गया है 3 लोगों ने मिलके उसकी हत्या कर दी थी। उसका आज पटाक्षेप हो गया है। उन तीनों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सबसे पहले एसएसपी का मैं बयान सुनाता हूं कि एसएसपी क्या कुछ कह रहे हैं उसमें। साजिशकर्ता और 2 शूटर, ये दोनों बताए जा रहे हैं कि सोनपुर के रहने वाले हैं और उनके बहुत ही करीबी थे। जो मरा है मृतक, उनकी 2 महीना पहले शादी हुई थी। पहले एसएसपी को सुनिए। दिनांक 2 मई को दोपहर में जक्कनपुर थाने में एक मर्डर की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के उपरांत तुरंत वरीय पदाधिकारियों द्वारा उस घटनास्थल का विज़िट किया गया। एसएचओ विज़िट की, एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। घटनास्थल से कुछ जिंदा गोलियां और कुछ कारतूस खोखे बरामद किए गए थे। घटना के उद्भेदन के लिए, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सिटी एसपी ईस्ट के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें टेक्निकल सेल की टीम, एसएचओ जक्कनपुर थाना के कुछ पदाधिकारीगण और एएसपी सदर, इनकी एक टीम गठित की गई। इस टीम ने तकनीकी अनुसंधान करते हुए और मानवीय सूचना संकलन करते हुए इस घटना का 48 घंटे के अंदर ही उद्भेदन किया। इसमें 3 गिरफ्तारियां की गई हैं। मुख्य षड्यंत्रकर्ता कुंदन कुमार, उनकी गिरफ्तारी, जो सारण ज़िला के रहने वाले हैं, सोनपुर के, और उनसे पूछताछ के क्रम में उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया कि षड्यंत्र उन्होंने रचा इस हत्या को करवाने के लिए। और इस हत्या में शामिल जो 2 शूटर थे, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है वैशाली ज़िले से। उनसे जब पूछताछ की गई गिरफ्तारी के पश्चात, उन्होंने भी अपना अपराध स्वीकार किया, इस पूरे षड्यंत्र को भी स्वीकार किया। और उनकी कन्फेशन के आधार पर इस घटना में प्रयुक्त हथियार को बरामद किया गया है। इस घटना में प्रयुक्त की जाने वाली मोटरसाइकिल को भी आज सुबह में रिकवर किया गया है। इस पूरे घटना का जो मोटिव अभी तक हम लोग के अनुसंधान में आया है, जो षड्यंत्रकर्ता, मुख्य षड्यंत्रकर्ता है कुंदन कुमार, वो जो मृतक है और उनकी सिस्टर है, उनकी शादी से वो खुश नहीं थे किसी कारण को लेकर, और उसके कारण उनके द्वारा ये षड्यंत्र रचकर ये हत्या कारित करवाई गई। इस कांड के सफल उद्भेदन में मुख्य तौर पर हमारे जक्कनपुर के एसएचओ की बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका रही है, और उस थाने के एक सब इंस्पेक्टर हैं अविनाश, उनकी, इन दोनों को अलग से हम लोग प्रशस्ति पत्र भी दे रहे हैं और नगद राशि के नाम से भी पुरस्कृत कर रहे हैं। इस घटना में हमारे पास एविडेंस बहुत पुख्ता एकत्रित हुए हैं। जल्द से जल्द इसमें हम लोग आरोप पत्र समर्पित करते हुए कोशिश करेंगे कि इसमें स्पीडी ट्रायल चलाकर सज़ा दिलवाई जा सके। हत्यारों को सुपारी कितने की दी? देखिए, जो शूटर्स हैं, जो गोली मारने वाले और मुख्य षड्यंत्रकर्ता, ये दोनों परिचित थे पहले से ही। अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं था, 2-3 लाख रुपए में बात हुई थी। पेमेंट अभी एग्जैक्ट हो नहीं पाया था पूरा, बट ये बात हुई थी कि इतना पैसा हम आपको देंगे। बहुत हेवी अमाउंट नहीं था, दोनों जान पहचान के थे आपस के, तो वो थी। और जो 2 शूटर गिरफ्तार हुए, उनके विरुद्ध भी कुछ कांड हम लोग को पता चले हैं, आपराधिक इतिहास। बेसिकली गाड़ी चोरी के केस है और एक आध मारपीट का केस है, रंगदारी का केस है वैशाली जिले में। गोली 2 लोगों ने चलाई है, एक शेख साहबुद्दीन और एक मणिकांत कुमार, दोनों वैशाली जिला के रहने वाले हैं, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। से जुड़ा हुआ ये मामला है? देखिए, पहले भी हमने कहा कि जो षड्यंत्रकर्ता है वो शादी से खुश नहीं थे, उसी को लेकर ये पूरा षड्यंत्र रचा गया और ये घटना कारित करवाई गई। लड़की के परिवार वाले में कौन-कौन मिले हुए थे इस घटना में? अभी तक के अनुसंधान में कोई ऐसे साक्ष्य हमारे पास नहीं है कि इन तीनों के अतिरिक्त कोई इस घटना में शामिल है। आगे अनुसंधान में अगर कोई बात आती है सामने, तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। लड़की का पत्नी का क्या भूमिका है? अभी तक अनुसंधान में इन तीनों के अतिरिक्त कोई और अभियुक्त इसमें या अपराधी शामिल नहीं नज़र आ रहा हम लोग को। आगे कोई भी एविडेंस आएगा तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, क्या कुंदन एक तरफा प्यार कर रहा था चांदनी सिंह से? देखिए, हमने पहले भी कहा वो शादी से खुश नहीं था। बाकी जो अनुसंधान चल रही है वो हम लोग कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे, जो भी ये डिटेल में इन्वेस्टिगेशन। क्या 30 में कुछ ऐसी भी बातें आई है कि चांदनी बात करती थी कुंदन से, ऐसा डिटेल्स जो भी है हम लोग अनुसंधान में ला रहे हैं, उसको हम लोग अपने आरोप पत्र में रखेंगे ताकि इसको सज़ा दिलाने में मदद मिल सके।
तो आपने सुना, पटना एसएसपी ने बताया है कि जिस तरह से बयान आया है सामने, उसमें बहुत ही गंभीर मामला पता चल रहा है। एसएसपी का मानना ये भी है, वैसे उस पर अनुसंधान चल रहा है कि पता ये चला है, शक ये जाहिर किया जा रहा है कि जो मुख्य साजिश करता है कुंदन और 2 शूटर के साथ मरवाया था, कुंदन का संलिप्तता उस लड़की यानी फोर्ट हॉस्पिटल का जो कर्मी है, उनकी 2 महीने पहले जो शादी हुई थी, उन लड़के के शादी से खुश नहीं था। तो अभी अटकलें ऐसी लगाई जा रही है और उन्होंने स्वीकार भी किया है कि जी मेरे ही साजिश से मरवाया गया है, मैंने ही मारा है। अब बिहार की राजनीति और बिहार की लॉ एंड ऑर्डर पर भी कई तरह के सवाल उठेंगे जो आपको सामने दिखने को मिलेगा, लेकिन ये बता दें कि बड़ी एक कामयाबी है पटना पुलिस के लिए। अब देखना होगा कि इस पर अपराध नियंत्रण को लेकर के क्या सामने आ सकता है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।